हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने जान रहे हैं कि बीपीएससी 72 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम लोग को रिवीजन और तैयारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए आज एक रिवीजन क्लास मैंने लाई हूँ, जिसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 वर्ष से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं, ताम्रपाषाण युग है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिला है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ये है नर्मदा घाटी। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवशिष्ट हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? यह सभी जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल में से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैलचित्र के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीनतम मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़ी है। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाक्ष की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र बनाए गए हैं पाए जा सकते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। नीचे दिए गए सूची को कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान।
3 का A का 3, A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। छठा क्वेश्चन, सूची का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। इसमें भी देख रहे हैं A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति सिंधु सभ्यता संस्कृति में से किस युग में पड़ती है? यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता था। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल का खंड आदि ऐतिहासिक काल माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेख कला का ज्ञान तो है, परंतु ये अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अन्नगार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भ्रांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणतम शहरों में से एक है। इसे मिनी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे अगले क्लास में अगले टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक आप लोगों को नमस्कार।